जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार लोकेंद्र यादव सर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर 10th क्लास के लिए फिजिक्स की क्लासें मेरे द्वारा ली जा रही हैं, अर्थमेटिक मैथ की क्लासें भूपेंद्र सर के द्वारा ली जा रही हैं, रीजनिंग की क्लासें जितेंद्र सर के द्वारा ली जा रही हैं एंड अभी इतनी क्लासें चल रही हैं और टेक्निकल मैथ की क्लासें डीपी सर के द्वारा ली जा रही हैं। तो आज हम इसी प्रक्रिया में आज 10th वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री की क्लासें शुरू करते हैं। तो देखेंगे कि वो केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री को बोला जाता है रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को हम बोलते हैं रसायन विज्ञान, जो कि हमारे साइंस की एक शाखा होती है। अब पहले हमें केमिस्ट्री है रसायन विज्ञान, तो हमें रसायन के बारे में पता होना चाहिए, यानी रसायन विज्ञान कहते कैसे हैं। तो हेडिंग बनाएंगे रसायन विज्ञान। और देखो रसायन विज्ञान होता क्या है। विज्ञान की वह शाखा, चलो पहले मैं वैसे बताता हूँ। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन तत्वों के संगठन गुण और रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो भी नए पदार्थ होते हैं उसका अध्ययन करते हैं, उसे ही रसायन विज्ञान कहते हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे अब हम इसमें। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों एवं रासायनिक अभिक्रिया में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण एवं रासायनिक अभिक्रिया में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, उसे ही रसायन विज्ञान कहते हैं। और रसायन विज्ञान कहते हैं, अब इसमें क्या है, रसायन विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो रसायन विज्ञान का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह होता है रस प्लस आयन। और रस प्लस आयन यानी कि द्रव्यों का अध्ययन। जो भी हम द्रव्यों का अध्ययन करते हैं वह सभी हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो लिखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ रस प्लस आयन होता है। यानी हम इसके अंतर्गत क्या करते हैं, यानी द्रवों का अध्ययन। रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रवों का अध्ययन किया जाएगा। रसायन विज्ञान के अंदर क्या किया जाएगा, द्रवों का अध्ययन। यानी जो भी हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं तो वहाँ द्रवों के बारे में पढ़ते हैं, द्रवों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रसायन विज्ञान कहते हैं। और देखो एक लिखेंगे जल्दी से, फिर अभी हम बता दें। तो रसायन विज्ञान है, तो रसायन विज्ञान के जो जनक है वो कौन है। तो रसायन विज्ञान के जनक हैं एंटोनी लेवोजियर। रसायन विज्ञान के जनक कौन है, एंटोनी लेवोजियर। तो लिखेंगे फिर हम उसके
उनके बारे में पता लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि सबने लिख लिया होगा। तो इतना हमने पढ़ा। अब लिखेंगे इसमें जो रसायन विज्ञान है उसके जनक कौन है, तो एंटोनी लेवोजियर। तो लिखेंगे रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। यानी जो भी रसायन विज्ञान है उसके जनक किसे कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। अब देखो रसायन विज्ञान में इतना होने के बाद अब हमें रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए पहले हमें पदार्थ का पता होना चाहिए। पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। फिर पदार्थों का ये भी हमें पता होना चाहिए कि पदार्थों को कितने भागों में बांटा जाता है, किस प्रकार से बांटा जाता है। तो पहले हम बेसिक उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो अब है पदार्थ, इसके बाद है पदार्थ। देखो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वह वस्तुएं होती हैं जो द्रव्यां जो क्या गिरती हैं, स्थान गिरती हैं। क्या गिरती हैं बच्चों, स्थान गिरती हैं। और उनमें क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है। और उन्हें हम अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों से अगर स्पर्श कर लें, महसूस कर लें, तो वह सभी पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो लिखेंगे उसी के बारे में, पदार्थ क्या होता है। जो पदार्थ क्या होता है मैंने अभी बताया था, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है। और क्या होता है, वह प्रत्येक वस्तु मैंने अभी आपको बताया, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान होती है जिसका द्रव्यमान होता है, यानी जिसमें द्रव्यमान होता है। और क्या होता है, जिन्हें हम अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर लें। उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। यानी पदार्थ क्या होता है, देखो कोई भी वस्तु हो वह पहले तो स्थान घेरे, क्या करे, स्थान घेरे, और उसमें द्रव्यमान हो, और जिसे हम अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों के अनुसार महसूस कर लें। जैसे कि मेरे हाथ में ये क्या है, मार्कर है। क्या है, मार्कर। तो देखो ये मार्कर है, इसने अपना स्थान घेरा, इसमें कुछ द्रव्यमान यानी वजन है। इसे हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, अपनी त्वचा से टच कर रहे हैं, अपनी ज्ञान इंद्रियों के अनुसार हम पता कर रहे हैं कि हाँ कोई वस्तु है। तो यही है पदार्थ। क्या है, पदार्थ। देखेंगे जल्दी से। मुझे उम्मीद है कि सबने लिख लिया होगा। तो देखो ये इतना होता है पदार्थ। भी आपको पता चल गया कि जो भी वस्तु स्थान घेरती है उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा, और जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के अनुसार महसूस करेंगे उसे ही पदार्थ कहेंगे। अब इसमें आगे देखो पदार्थ, अब ये हमें पदार्थ के बारे में पता चल गया, लेकिन हमें पदार्थ की अवस्थाएं भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, पदार्थ की अवस्थाएं। यानी पदार्थ किस प्रकार होता है, तो देखो पदार्थ की अवस्थाएं। अब लिखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। देखो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं।
पदार्थ की 3 अवस्था होती है। अब जो पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं? तो इसमें नंबर 1 होता है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, इसमें नंबर 1 होता है बेटा ठोस। क्या होता है? ठोस। नंबर 2 होता है द्रव और नंबर 3 पर होता है गैस। अब इतनी नॉलेज तो सभी आप रखते हैं, इतने समझदार तो आप हो कि इन चीजों का पता लगा सकते हो। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होती है। जैसे कि ठोस है तो ठोस में क्या होगा, जैसे कोई भी वस्तु है, माना ये वस्तु है, तो जो इसमें इसके अणु होंगे वो बिल्कुल चिपके हुए होंगे। जो भी अणु होंगे इसमें वो क्या होंगे, बिल्कुल चिपके हुए होंगे, यानी कि यह इस प्रकार से जो अणु होंगे वो चिपके हुए होंगे बिल्कुल। ये हो जाएगा ठोस, यानी यह बहुत मजबूत होगी। इस प्रकार से चिपके हुए होंगे। ऐसे ही द्रव, तो देखो द्रव में क्या होता है कि द्रव से थोड़ा वैसा होता है, तो द्रव में जो अणु होंगे वो थोड़े दूर दूर होंगे। द्रव में जो भी अणु होंगे वो थोड़े दूर दूर होंगे। कुछ इस प्रकार से अणु दिखाई देंगे हमें द्रव में। और वो गैस, गैस क्या होती है, गैस के जो भी अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, कुछ इस प्रकार से होंगे। और देखो ठोस क्या होता है, जब हम ठोसों को काटते हैं तो उनकी सतह चिकनी हो जाती है। कैसी हो जाती है? चिकनी हो जाती है। और वैसे तो आप सभी जानते हैं कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। मैंने थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में बता दिया है, तो इतना आप सभी ने पता कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे देखो ठोसों जो पदार्थ है, पदार्थ के प्रकार। अब हमें पढ़ना होगा पदार्थ के प्रकार। तो देखो हम शुद्धता के आधार पर पढ़ेंगे, तो शुद्धता के आधार पर पदार्थों के प्रकार। शुद्धता के आधार पर पदार्थों के प्रकार। अगर उस शुद्धता के आधार पर हमें पदार्थों के बारे में पता करना होगा कि जो पदार्थ होते हैं वह शुद्धता के आधार पर किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इनके भी कुछ भाग होते चले जाएंगे। तो अब हमें उनके बारे में पढ़ना होगा, तो पढ़ेंगे हम। चलो लिखते हैं उन्हीं के बारे में। हम शुद्धता के आधार पर जो पदार्थ होते हैं बेटा वो होते हैं 2 प्रकार के। 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। एक होता है अशुद्ध पदार्थ। एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। देखो जो शुद्धता के आधार पर पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। अब शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थों के भी कुछ प्रकार होते होंगे, इनके भी तो कोई ना कोई प्रकार होते होंगे। तो देखो वो प्रकार क्या होते हैं। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वह देखो इस प्रकार से बने हुए होंगे, 2 प्रकार, और इसका एक होगा। और शुद्ध पदार्थ में भी क्या होगा, जैसे कि एक होगा तत्व, एक होगा तत्व और एक होगा यौगिक, तत्व और यौगिक। और देखो अशुद्ध पदार्थ में होगा मिश्रण, यानी वो पहले से ही दिख रहा है अशुद्ध पदार्थ, यानी उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ होगा, तो वह हो जाएगा मिश्रण। क्या हो जाएगा? मिश्रण। और शुद्ध पदार्थों के अंदर तत्व और यौगिक। और देखो तत्व में क्या होता है, तत्व के भी कुछ ना कुछ प्रकार होते होंगे। तो तत्व के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है धातु, नंबर 2 अधातु, नंबर 3 उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। अब ऐसे ही यौगिक के भी कुछ ना कुछ भाग होते होंगे। तो देखो यौगिक के जो भाग होते हैं वह होते हैं सहसंयोजक यौगिक और एक होता है आयनिक यौगिक। तो इसे लिख देंगे, इसके भी 2 भाग होते होंगे, सहसंयोजक
यौगिक और एक होता है आयनिक यौगिक। यानी कि जो हमारे यौगिक होते हैं वह भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सहसंयोजन, एक होता है आयनिक यौगिक। अब देखो मिश्रण, मिश्रण में भी क्या होता है? मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों के समझ में आया होगा और मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखो जो हमारे जो पदार्थ होते हैं शुद्धता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो दो प्रकार के होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। और देखो शुद्ध पदार्थ के भी दो भाग होते हैं, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। और देखो तत्व है तो तत्व के भी तीन भाग होते हैं, जैसे धातु है, अधातु है और धातु। ऐसे यौगिक के भी दो भाग होंगे, एक होगा सहसंयोजक यौगिक और एक होगा आयनिक यौगिक। इधर है अशुद्ध पदार्थ, तो देखो अशुद्ध पदार्थ का होगा मिश्रण। क्या होगा? मिश्रण। यानी पहले से नाम से पता चल रहा है हमें अशुद्ध, यानी कि वह शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होगी, जब तो अशुद्ध रहेंगे। तो मिश्रण और मिश्रण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो साफ करते हैं हम। तो अब इसके आगे हमें पढ़ना होगा तत्व के बारे में। अब तो देखो तत्व क्या होते हैं, यानी कि तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो भी उसके अंदर परमाणु होंगे वो एक प्रकार के होंगे, इधर उधर से डबल दो प्रकार नहीं होंगे, ना तीन प्रकार होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के होंगे। तो लिखेंगे हेडिंग बनाएंगे तत्व। वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। अब देखो परमाणु में क्या क्या आता है। अब हमें इसके बाद यही तो पता होना चाहिए कि जो परमाणु हम कह रहे हैं तो परमाणु होता क्या है। परमाणु का भी तो हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से परमाणु होता है, परमाणु में क्या क्या आता है। देखो अब हम परमाणु की बात करें तो परमाणु जो होता है वह या तो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन को तो हम ई से लिखते हैं, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। तो लिखेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चाहे ऐसा करो, एक पॉइंट और नोट कर लो। जो तत्वों की परमाणु संख्या होती है, तत्वों की परमाणु संख्या, देखो तत्वों की परमाणु संख्या या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। तत्वों की परमाणु संख्या अगर कोई पूछता है वह कहता है कि अगर एक तत्व में 10 इलेक्ट्रॉन है तो तत्व की परमाणु संख्या तो वह 10 ही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि तत्व की परमाणु संख्या या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है या फिर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है।
तत्व की जो भी परमाणु संख्या होगी वो या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी या फिर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। जल्दी से नोट करें। मुझे उम्मीद है कि सभी ने नोट कर लिया होगा। तत्व के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना होगा यौगिक के बारे में। तत्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हमें यौगिक के बारे में पढ़ना होगा। तो देखो यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणु जो एक निश्चित भार में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे ही यौगिक कहते हैं। यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित भार में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे यौगिक। हमारी हेडिंग होगी यौगिक। और देखो यौगिक के बारे में मैंने अभी बताया है तुरंत कि दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित भार में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो लिखेंगे दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित भार अनुपात में मिलकर एक नया पदार्थ बना दें उसे ही यौगिक कहते हैं। यानी यौगिक किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक तत्व होंगे और उन्हें हम एक निश्चित अनुपात में भार जो बराबर हो, वजन उनका होगा बराबर लेंगे। जब उन्हें मिक्स करेंगे तो क्या करेंगे, एक नया पदार्थ बना देंगे। तो जो भी नया पदार्थ बनेगा उसे ही कहा जाएगा यौगिक। तो जल्दी से नोट करेंगे। देखो अब ये हो गया यौगिक। यौगिक में क्या था, मिश्रण। यौगिक के बारे में हमें पढ़ना था, लेकिन क्या था, अब मिश्रण। देखो मिश्रण क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक सॉरी पहले बता देता हूँ। मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों या पदार्थों का जो संयोजन होता है उसे ही मिश्रण कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक तत्व मिल जाए आपस में तो उसे ही क्या कह देते हैं, मिश्रण कह देते हैं। तो लिखेंगे, नोट करेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन मिश्रण कहलाता है। देखो बच्चों नोट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए हम अपनी क्लास को इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम कल की क्लास में पढ़ाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल है योगेंद्र यादव सर उसे सब्सक्राइब करें। और देखो एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं, इससे आगे आपको तत्वों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो उनके पहले क्या पता होना चाहिए, जो प्रतीक होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए और उनके परमाणु क्रमांक के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो हमारे ही चैनल योगेंद्र यादव सर पर एक बेहतरीन ट्रिक के साथ उनके परमाणु संख्या और परमाणु भार निकालना सौरभ सर के द्वारा बताया गया है। तो इतना लिखने के बाद इतना करने के बाद हमारे ही चैनल योगेंद्र यादव सर यूट्यूब चैनल पर जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ सौरभ सर के द्वारा जो परमाणु क्रमांक निकालने और परमाणु भार की जो भी क्लास दी गई है, छोटी छोटी क्लास है 5 या 7 मिनट की, तो उस क्लास को अवश्य
अवश्य देखें और उसे लिखें, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, वहीं से हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। तत्वों का पता होगा जभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।